अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद एम्स। आज हम आवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेज के थर्ड ईयर के विजुअल डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट से जानेंगे कि उन्होंने क्या प्रोजेक्ट बनाया। चलिए बात करते हैं साद खान से। अस्सलामुअलैकुम साद खान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा साद, आपका प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल डिजाइन के बारे में है। अच्छा, इसके बारे में ब्रीफली बताएं, ये होता है क्या है, बिल्कुल आसान अल्फाज में, ताकि मैं भी समझूं, मेरे व्यूअर्स भी समझें। बेसिकली एनवायरमेंटल डिज़ाइन एक वो चीज़ है कि हम लोग जैसे एक खाली स्पेस को, एक ब्लैंक स्पेस को, एम्प्टी स्पेस को हम कन्वर्ट करते हैं। जो उसकी एग्जिस्टिंग जो जगह होती है एक ब्लैंक रूम है, तो हमने उसको देखते हुए अपनी थीम के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उसको डिज़ाइन करना है। उसकी हमने सस्टेनेबिलिटी देखनी है, रिलायबिलिटी देखनी है, ताकि वो चीज़ हमारी लॉन्ग टर्म पे चले, ना कि शॉर्ट टर्म पे एक शो पीस के तौर पे। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि एनवायरमेंटल डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है, एनवायरमेंट आपको मतलब समझ ही आ रहा होगा कि एनवायरमेंट है कि जिससे लोग भी इंटरेक्ट कर सकें और नेचर भी कनेक्ट हो उससे। तो हमने इस तरीके से उसको डिजाइन करना होता है कि हमने फिर उसमें जो मटेरियल यूज करना है उसकी सस्टेनेबिलिटी देखनी है, उसकी रिलायबिलिटी देखनी है। अच्छा साद भाई, जैसा आपने कहा कि इसके अंदर जो चीजें यूज होंगी वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो कोई हमने चीज यूज की वो रिलायबल ना हो या शॉर्ट टर्म के लिए हो, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा प्रोजेक्ट के ऊपर? इफेक्ट ये है कि आपकी जितनी मेहनत है दिन रात की, वो सब पानी के अंदर चली जाती है, कोई इसका कोई फायदा नहीं होता। मिसाल के तौर पर एनवायरमेंटल डिजाइन अगर आप खुले स्पेस में कर रहे हैं, धूप आ रही है, बारिश है, हवा चल रही है, अगर आपने कोई पेपर की चीज लगा दी खुले एनवायरनमेंट के अंदर, तो जाहिर सी बात है धूप से वो खराब हो सकती है, हवा से उड़ सकती है, बारिश होगा तो वो गल सकती है। टेक केयर करना उसका जरूरी है। बिल्कुल। फिर हमने उसके एनवायरनमेंट में इस तरीके से हमने उसमें मटेरियल यूज करने जो सस्टेन कर सके उस एनवायरनमेंट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा साद भाई, ये कॉन्सेप्ट, ये एडमायरेशन आपने किससे ली, किस चीज को आपने एडमायर करके कहा कि यार मुझे इस टॉपिक के लिए जाना चाहिए प्रोजेक्ट के लिए? बेसिकली हमारा ये ग्रुप असाइनमेंट था, तो जिसमें, और ये हमारा कोर्स भी हमारा टोटली डिपेंड कर रहा है एनवायरनमेंट डिजाइन के ऊपर। तो अब हम उसके अंदर हमें ब्लैंक स्पेस दी गई। 3 ग्रुप्स थे हमारे, जो मेरा ग्रुप है उसके अंदर हम टोटल 6 मेंबर्स हैं। तो हम लोग को खाली स्पेस दी गई, जो हमने अपनी यूनिवर्सिटी कैंटीन को हमने एज ऑब्जर्व किया कि हम इसको एज अ एनवायरमेंटल डिजाइन लेके जा सकते। अच्छा, अपने यूनिवर्सिटी की कैंटीन को ऑब्जर्व करके आपने आइडिया लिया वहीं से सारा? जी बिल्कुल, वहीं से। अच्छा, तो बहुत ज्यादा जगह, अगर मैं पूछूं कि सिर्फ आपने यूनिवर्सिटी की कैंटीन ही के बारे में क्यों वहां से एडमायरेशन लिया? बहुत ज्यादा जगह होती है, हमारे जैसे घर हैं, रूम है, वो भी एम्प्टी स्पेस होता है कभी बार, तो लेकिन देखिए स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही होता है ना। स्टार्टिंग पॉइंट तो मैं 4 जगह से कर नहीं सकता, और ये बेसिकली हमारे लिए एक नया चैलेंज था, काफी बड़ा चैलेंज है कि आपने पूरे स्पेस को कवर करना है। तो यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट भी था हमारा, तो ये हमने यूनिवर्सिटी की कैंटीन से इसको हमने स्टार्ट किया। अब हमने उसको ऑब्जर्व किया कि हमने इसको किस चीज में और किस तरीके से क्या बनाना है। अच्छा साथ भाई, क्या चैलेंजेस है, क्या डिफिकल्टीज आई, क्या प्रॉब्लम्स आई ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट? ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट सबसे पहली तो ये चीज है कि जो हमने उसको ऑब्जर्वेशन की, हमारे आइडियाज तकरीबन कोई बेतहाशा रिजेक्ट हुए कि हम इसको इस तरीके से बनाएं। गुस्सा नहीं आया किसी टाइम, यार थक गए हो यार, जब सर के पास जाओ अप्रूवल के लिए, सर फेल कर रहे हैं यार? नहीं, अब वो अल्लाह ताला ने सब्र दे दिया है, क्योंकि जो हमारी फील्ड है आर्ट एंड डिजाइन की, इसमें बस सब्र ही हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। सब्र जरूरी है इसके अंदर, सब्र बहुत जरूरी है। सब्र नहीं है तो अगर बंदे के अंदर सब्र नहीं है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता इस फील्ड में। इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते, आपको सब्र बहुत चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो घर वाले अगर बात करते हैं, माशाल्लाह से आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो घर वालों की तरफ से क्या सपोर्ट थी, किसने आपको ज्यादा सपोर्ट किया, क्या डिफिकल्टीज या आपको सपोर्ट भी किया? बेसिकली मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि जो मेरा काम है वो मैं खुद करूंगा। जो, क्योंकि घर वालों को इस चीज की, अगर मैं चले, हाँ आइडियाज, बात करने से आइडियाज निकलते हैं। आपने 10 लोगों से बात करी, 10 लोगों के आइडियाज आते हैं, लेकिन एक उसूल है कि इंसान सुने सबकी लेकिन करे अपनी। 10 लोगों से आइडियाज ग्रैब किए, फिर जो आपको समझ आ रहा है उसमें से आपने पिक किया, अपनी चीजों को मैनिपुलेट किया, अपने आइडियाज को मैनिपुलेट किया, फिर आपने एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा साथ में मुझे ये बताइएगा कि आप आवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेज को कैसा अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि उन्होंने आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की इस प्रोजेक्ट के लिए? अभी तक तो ये कि हमें जगह उन्होंने अलॉट कर दी कि ये जगह है आपकी कि आप इसको एनवायरनमेंट डिजाइन कर सकते हैं। हमने उनको बजट बना के दिया है, तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सही रिस्पांस है उनका, पॉजिटिव रिस्पांस है कि आप इस जगह को एग्जीक्यूट करेंगे। ये कि हम थोड़ा पेपर से फ्री हो जाए तो फिर इंशाल्लाह जगह को एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा साथ ही आपने अपने बात में जिक्र किया ट्रेन स्टेशन का, बिल्कुल, तो ट्रेन स्टेशन के बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएं। ट्रेन स्टेशन वो इस वजह से क्योंकि जब हम
एज अ ग्रुप हम लोग बैठे हुए थे कैंटीन में अपनी, तो हम सिर्फ जैसे एक पागल दीवाना है सिर्फ जगहों को देखता है ना चारों तरफ, तो बेसिकली हमारा भी काम ये है कि हम सिर्फ जगहों को देख रहे थे चारों तरफ कि हम इसमें एग्जिस्टिंग जगह है, एग्जिस्टिंग पोल है, हम जाहिर सी बात रिमूव तो कर नहीं सकते। ट्रेन स्टेशन विजिट किया था? बिल्कुल हमने विजिट किया है, वो मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा कि हमने किस तरीके से क्या किया। तो हमने उस जगह को देखा, कैंटीन वाली जगह को, पोल्स लगे हुए, हम उन चीजों को हटा रिमूव तो कर सकते नहीं है, एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं वहाँ की उनको रहते हुए फिर उसमें हमारे आइडियाज बहुत रिजेक्ट किए सर ने कि इसको इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो। अब हम ये कि हमें पोल को एज अ पोल नहीं देखना कि ये पोल है, हमने उसको एज अ फिंगर फ्राइज देखना है। अच्छा। सही है कि हाँ भाई ये फ्राइज है, एज अ पोल की बात कर रहा हूँ मैं कि हम लोग की ऑब्जर्वेशन इतनी अलग तरीके से होती है एनवायरमेंटल डिजाइन में। तो फिर हमारी जो दीवार है कैंटीन की, हमने उसको एज अ देखा एज अ ट्रेन, क्योंकि अच्छा स्टेशन को कॉन्सेप्ट हमने सबसे पहले ऐसे रखा कि जो हमारा जो एम्स इदारा है एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म है जो आपको चीजें प्रोवाइड, जैसे रेलवे स्टेशन पे होता है एक प्लेटफॉर्म। आप कैंटीन पे आते हैं और 8 फील्ड है हमारी, 8 से 9 फील्ड हमारा एम्स प्रोवाइड कर रहा है। उन 9 फील्ड के बच्चे आके बैठते हैं और अपना इंतजार करते हैं, खाते हैं पीते हैं और अपनी अपनी मंजिलों पे वापस निकल जाते हैं। Exactly. स्टेशन का भी कॉन्सेप्ट ये होता है कि लोग आते हैं, इंतजार करते हैं, अपनी अपनी मंजिलों की तरफ निकल जाते हैं। तो यही चीज हमने इसकी ग्रैब की कि हाँ भाई बच्चे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हमने उसको एज अ पूरा स्टेशन के। अच्छा सर, सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन ये बताइएगा ये जो बेहतरीन आइडिया या आपका था या फिर डिस्कशन करके सारे दोस्तों ने मिलकर ये आइडिया सोचा? प्लेटफॉर्म वाला बुनियाद कुछ मैंने रखी, लेकिन उसको एक्सटेंड मेरे ग्रुप ने किया। अच्छा। कि हाँ भाई हम इसको इस तरीके से और एडिशन करते रहे। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। अच्छा साथ मुझे ये बताइएगा टीचर्स का क्या रोल रहा आपके इस प्रोजेक्ट में? बहुत कोऑपरेट किया, हमने उनको बहुत तंग किया कि हम एक्स्ट्रा टाइम भी क्लासेस के बाद उनके साथ बैठ रहे हैं, डिस्कस किया काफी। हमारी मतलब उन्होंने हमें सीधी राह पे चलाया कि हाँ भाई इसको इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो। तो ये कि डिफरेंट तरीके से उन्होंने रिजेक्शन तो बहुत मिली, रिजेक्शन कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार सर भी गुस्सा हो गए कि यार बार बार आप पूछ रहे हो, बार बार आपको ये चीज बताइए, बार बार इसी फेस में आके आप गलती कर रहे हो? बिल्कुल, वो तो उस्ताद है, अब क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, जाहिर सी बात है, जब रिजेक्शन आती है तभी आप अप्रूवल होते हो, फिर उसके बाद आपका सीख मिल जाती है कि हाँ इसको इस तरीके से देखना है, फिर हमारी नॉलेज में इजाफा हो जाता है उस चीज से। अच्छा साद भाई, इसका इनिशियल फेस आपने क्या लिया इस प्रोजेक्ट का, एनवायरमेंटल डिजाइन का सबसे पहला फेज? सबसे पहला फेज हमने ऑब्जर्वेशन, फिर देन फील्ड रिसर्च। फील्ड रिसर्च के लिए हम गए कैंट स्टेशन, कि कैंट स्टेशन को हमने देखा कि यार सिर्फ कैंट स्टेशन गए या उसके अलावा और भी जगह आपने विजिट की, जैसे आपने बताया एम्प्टी स्पेस? हाँ एनवायरमेंटल डिजाइन की हमने डिफरेंट वीडियोस देखी, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस देखी कि एनवायरमेंट डिजाइन और किस तरीके से हुए हैं। अब जैसे हमने एक एनवायरमेंट डिजाइन देखा था, किसी मॉल में एक खाली स्पेस थी, मतलब जैसे कैफेटेरिया होता है ना, जी। वहां पे एक थोड़ा पोल टाइप था जिसपे लाइट्स वगैरह कुछ लगी हुई थी, तो वहां पे हमने उस चीज को देखा, उन्होंने उसको एज अ ट्री उसको वो किया हुआ उस पोल को। अच्छा जब आप लोग ऑब्जर्वेशन के लिए जाते थे तो आप ही जाते थे या फिर कोई दूसरे ग्रुप मेंबर जाते थे? ग्रुप भी साथ होता हमारा, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑब्जर्वेशन एक बंदे की अलग होती है और 6 बंदों की अलग होती है, और जब ग्रुप डिस्कशन होगी तो मल्टीपल आइडियाज होंगे और अच्छे ज्यादा सॉल्यूशन आएगा। ऐसे ही। तो फिर हम जब फील्ड रिसर्च के लिए हम कैंट स्टेशन गए, तो फिर वहां पे हमने ऑब्जर्वेशन की कि किस तरीके से वहाँ की टक शॉप किस तरीके से बनी है, वहाँ की जो बुगीज हैं ट्रेन की वो किस तरीके से डिजाइन हुई है, उन पे क्या कलर्स पैलेट है उनके, और जो लोग हैं उनके, जैसे कूली होता है, तो ये है कि हमने उनकी सारी ऑब्जर्वेशन की कि ईच एंड एवरीथिंग उनकी हमने नोट की। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान में कैसा स्कोप देखते हैं इस फील्ड का? पाकिस्तान में बस ये मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ कि सब्र आपको रखना है सबसे पहले, कंसिस्टेंसी रखनी है कि आप, जाहिर सी बात है कंसिस्टेंसी हर फील्ड के अंदर है बिल्कुल, लेकिन इसमें आपको सब्र बेतहाशा रखना है, क्योंकि आर्ट और डिजाइन ऐसी फील्ड है, डिजाइन बेसिकली है कि आप किसी को आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हो, कि आपने किसी का मसला दूर करना है, सही है। और आर्ट में ये कि जो आपकी अपनी जो अंदर की कला है वो आपने बाहर निकालनी है। चलें, बहुत शुक्रिया साद आपके टाइम के लिए। ये थे आज के गेस्ट। कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।